स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राचीन देवल से खेल मैदान अगस्त्य मुनि तक रोड शो किया। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही। विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे राजधानी। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बन्नू ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव का बजाएंगे बिगुल। हजारों कार्यकर्ता पहुंचे जनसभा कार्यक्रम स्थल। तो विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी पहुंच चुके हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। लोकसभा का बिगुल भी बजाएंगे। जहां लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया और ऐसे में खड़गे का दौरा बेहद अहम हो सकता है। राज्य में चुनाव के लिहाज से, लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता को साधने की कोशिश करेंगे खड़गे, और इस दौरान जो है आगे की रणनीतियों पर भी बातचीत हो सकती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। बन्नू ग्राउंड परेड में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर है और इसके लिए वो राजधानी पहुंच चुके हैं। तो विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं और बन्नू ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे खड़गे। और जो है लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस दौरान जो ये काफ़ी अहम उनका ये दौरा बताया जा रहा है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे और आगे की रणनीतियों पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी पहुंचे और नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया है। तो यह अहम जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से जुड़ गए। तुषार, मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी पहुंच गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो हेलीकॉप्टर है पुलिस लाइन पहुंच चुका है और वहां से कभी भी वो कार के माध्यम से यहां पहुंच सकते हैं। मैं बन्ने ग्राउंड में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जो हज़ारों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर आई है। जो कार्यकर्ता है और साथ साथ जो नेता है वो भारी संख्या में पहुंचे हैं और इसे एक आगाज़ के तौर पर माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। और उनसे ये न कहीं माना जा रहा है कि जो अब खड़गे जी अपना संबोधन देंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो जोश दोबारा लौटाया जाएगा। जो विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि जो बुझ चुका था, फिर एक बार फिर जोश जगाया जाएगा पार्टी के अंदर और पांचों लोकसभा सीटों में मजबूती से लड़ाई करी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए, भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और इसी के तहत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो विभिन्न राज्यों का जो है दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं। और ऐसे में देहरादून में भी उनकी आज जनसभा प्रस्तावित है और यहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं उन्हें आज वो संबोधित करेंगे। और उसके लिए जो तैयारियां हैं काफ़ी पहले से चल रही थी। अगर मैं बताऊं, 26 तारीख को जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो यहाँ उत्तराखंड पहुंची थी। उसके पहले अगर मैं 27 की बात करूं तो 27 तारीख को जो मैनिफेस्टो है वो डिसाइड किया, घोषणा पत्र में किस कौन सी चीज़ें हो सकती है। और साथ साथ जो ये दोनों बैठकें हुई उसमें ये चर्चा हो सकी कि जब मल्लिका अर्जुन जी आएंगे तो उनके जब स्पीच देंगे तो उसमें कौन सी घोषणाएं होंगी। तो पहले से ही सब कुछ डिसाइड हो चुका था कि किस तरह से पूरा प्लानिंग होगी। और आज से ही कहा जा सकता है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आप देख सकते हैं जो भीड़ है विभिन्न जिलों से यहाँ पहुंची है और काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रही है, लेकिन कुछ ही मिनटों में राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे और इसी के लिए जो अंतिम रूप है वही जोश दिलाया जा रहा है। और फिलहाल अभी अगर बात की जाए तो कुछ देर में ही राष्ट्रीय
तो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है और अब से कुछ ही देर में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ग्राउंड में पहुंच जाएंगे, जहां विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। बड़ी तादाद में जो है भीड़ वहां मौजूद है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और लोगों की भीड़ इकट्ठा वहां दिखाई दे रही है और ऐसे में खड़गे का ये दौरा लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें हमने आपके साथ देहरादून से साझा की, जहां आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम को लेकर तमाम लोग जो है वहां मौजूद है। और सीधे चलते हैं रुद्रप्रयाग, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। बेटियां, सभी बुआरी, सभी नौनी एवं हमारे सभी जनता जनार्दन, आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो मातृशक्ति उत्थान के ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के पूरे प्रदेश के प्रभारी के नाते और गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडे जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य रूप से संयोजक श्री सौरभ गहरवाल जी, जिलाधिकारी, एसपी डॉक्टर विशाखा जी एवं समस्त हमारे अधिकारीगण, सभी लगे हुए कार्मिक, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित सभी माताओं बहनों को और जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर सभी माताओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, प्यारे स्कूल के हमारे बच्चों ने, एनसीसी के कैडेट्स ने, स्काउट गाइड, छात्र छात्राओं ने मेरा और मेरे साथ आए हुए सभी का जोरदार स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आज आप सबके बीच में आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बाबा केदार की सभी पावन भूमि, जिसे हरि मां का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी महिमा को अगस्त्य मुनि, कोटेश्वर महादेव व सोमनाथ महादेव बढ़ा रहे हैं, ऐसी पवित्र भूमि को मैं सत नमन करता हूं। हमारे मुख्य स्थान उपयुक्त में श्री ओंकारेश्वर महादेव, श्री त्रिपुटी नारायण जी, श्री कार्तिक स्वामी, श्री वासुदेव भगवान जी, श्री मां त्रिपुरा सुंदरी, विश्वनाथ भगवान जी, मां कालीशिला माई आदि आराध्य देवताओं के पवित्र स्मरण के साथ रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध मंदिर प्राचीन मठिया, रानीगढ़, धनपुर, बचसलू, तल्ला, नागपुर, पूर्वी एवं पश्चिमी भरदार, लसिया, वागड़, सिलगढ़, बड़मा, फुटगढ़, फाटा, गुप्तकाशी, उकीमठ, दसचूला आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे मेरे मातृशक्ति, युवा साथी और हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, संरक्षक मेरे सभी बड़े बुजुर्गों का मैं हृदय से सबका इस नारी शक्ति महोत्सव वाली नौनी कौतिक में अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग होने के कारण इस भूमि का स्थान उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में अति विशिष्ट है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया और मुझे ऐसी सिद्ध भूमि पर आने का और मातृशक्ति को समर्पित वाली नौनी कौतिक कार्यक्रम के तहत अनेक जन कल्याण की, विकास की योजनाओं का आज लोकार्पण, शिलान्यास करने का अवसर मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबा हमारे दोनों ही विधायकों ने, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष ने, हमारे सभी मंचासीन, हमारे जितने भी हमारे दायित्व में काम करने वाले पदाधिकारी हैं, दर्जाधारी हैं, सबने इतना प्रयास किया है। भरत चौधरी जी ने तो 2 शब्दों में गागर में सागर भर दिया, अनेकों काम, क्योंकि मैं सच बताऊं, वो मेरी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि वो कभी भी मेरे पास आते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा रहते नहीं हैं, लेकिन 5 मिनट में
वो अपने सारे काम पहले से ही करवा के लाते हैं, मुझसे जो है उस पर जो है मोहर लगवा के ले जाते हैं। और हमारी दीदी दूसरी वाली, इन्होंने लंबा चौड़ा तो यहाँ से बोल दिया, लेकिन इन्होंने कितने काम करवा दिए, वो कुछ बताया और कुछ बताना भूल भी गई। जब आती है तभी कहती है कि मेरे केदारनाथ में ये कर दो, आज यहाँ व्यापारियों के लिए कर दो, आज यहाँ पर वाश आउट हो गए उनके लिए कर दीजिए, यहाँ पर आज सड़क बना दीजिए। तो ये दोनों ही लोग लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज 467 करोड़ से भी अधिक लोक कल्याण की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये योजनाएं चिकित्सालय निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल व सिंचाई की क्षमता के विकास और घेर बाढ़ से जुड़ी हुई जनहित कार्यों से जुड़ी हुई योजनाएं। आज जिन योजनाओं की यहाँ पर आधारशिला रखी गई है, जिन योजनाओं को यहाँ से आज शुरू किया जा रहा है, उनके पूरा होने के बाद मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारे इस पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में विकास का एक नया युग शुरू होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका बाबा केदार पर अपार श्रद्धा है, आप सब जानते हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से बाबा केदार का पुनर्निर्माण का कार्य, नवनिर्माण का कार्य और आने वाले समय में जल्दी वहां पर जो रोपवे का शिलान्यास हो गया है, उसके बनने के बाद अभी यहाँ से शैला दीदी कह रही थी कि 20 लाख यात्री आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यात्रियों की संख्या तो 20 लाख से भी ज्यादा होने वाली है, लेकिन उसके लिए हम सबको तैयारी करनी है, हम सबको उसके लिए तैयार होना है। आपको बताऊं, मैं 2021 में जब मैंने आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो उस दौरान यात्रा बंद पड़ी हुई थी और मैंने माननीय न्यायालय में हम लोगों ने लगातार उसके लिए प्रयास किया, अनुरोध किया कि ये यात्रा हमारी प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि इस यात्रा से यहाँ का जनजीवन चलता है, हमारे इस पूरे क्षेत्र की आजीविका चलती है, लोगों का रोजगार होता है। वो बंद हो जाएगी तो लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। माननीय न्यायालय में हमारी इस बात को बाबा केदार के आशीर्वाद से सुना गया और यात्रा कुछ महीनों चली, लास्ट के कुछ महीनों चली, लेकिन अगले साल 2022 में 23 में फिर से जब यात्रा प्रारंभ हुई 22 में, तो आप सबको पता है किस प्रकार से पूरे देश के श्रद्धालु, दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आए। पूरे चारधाम यात्रा की मैं बात करूं तो 46 लाख लोग 2022 में यहाँ पर यात्रा करने आए, उन्होंने हमारे चार धामों में दर्शन किए। और 2023 में जो 46 लाख 2022 में थी, 2023 में वो 56 लाख होंगे और आने वाले समय में ये यात्रा और कहीं बड़ी होने वाली है। हम सबको तैयार होना है, पूरे उत्तराखंड को तैयार होना है, रुद्रप्रयाग को तैयार होना है, अगस्त्यमुनि को तैयार होना है, बाबा केदार के प्रांगण को तैयार करना है। हम सब की जिम्मेदारी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, पूरे उत्तराखंड का विकास उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है और हमारे जनपद भी अछूता नहीं है। हमारा प्रयास है कि रुद्रप्रयाग जिले का सर्वांगीण विकास हो और यह क्षेत्र विकास के उन्नति के शिखर को छुए। माताओं बहनों के आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल, उनके द्वारा जो एक से अच्छे उत्पाद यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई के क्षेत्र में, चाहे वो प्रसाद बनाने के क्षेत्र में, चाहे कोई अन्य उत्पाद बनाने के क्षेत्र में, जिस प्रकार के उनके उत्पाद हैं उसको देखकर मैं सच बताऊं, जो मैं सोचता हूं, जिसके कारण से हमने मातृशक्ति का ये बेटी द्वारी नौनी कौतिक ये हमने शुरू किया है, उसके पीछे का हेतु यही है कि हमारी माताओं बहनों को आगे आना है। और मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी माताएं बहनें अपने प्रयासों से हम आगे आ रही हैं। आज के उनके प्रदर्शित स्टॉलों को देखकर मैं कह सकता हूँ और मैं यह भी कह सकता हूँ कि आपको सही अर्थों में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, उसको चरितार्थ करने का काम हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। मेरा मानना है
मातृशक्ति के बिना सहयोग के, मातृशक्ति के किसी सम्मिलन के बिना किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, हमारी माताएं बहनें यदि अपने हाथ में लेखनी ले लें तो उसमें भी वो इतिहास रच सकती है। बेटों की हिजायत रख दे और तलवार ले ले तो वो धरती के मानचित्र को बदल सकती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जिस स्थान पर नारी की पूजा की जाती है वहां स्वयं भगवान का निवास होता है। यही कारण है कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दें। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, आज कोई क्षेत्र उठा के देखिए, डॉक्टरी का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अभी आप देख रहे होंगे चंद्रयान 3 का जब सफल प्रक्षेपण, जब चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर पहुंचा था तो उसमें हमारी नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो कोई क्षेत्र आज उनसे अधूरा नहीं है जो पुरुषों से कम हो। हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर जगह आज हमारी मातृशक्ति ने अपने आप को साबित किया है। उन्होंने प्रूव किया है कि उनके अंदर आगे बढ़ने का हर प्रकार की प्रतिभा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के दुर्गम गांवों में जो हमारी माताएं बहनें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आज गति प्रदान कर रही है, जहां वो अपना रोजगार कर रही है, अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। महिलाओं के पास कभी कोई कौशल की कमी नहीं रही है और यही कौशल उनके और उनके परिवारों को, उनकी आजीविका को, उनकी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है, उसको आगे लाने का काम कर रहा है। नारी सशक्तिकरण और मातृशक्ति सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही है। आप ही बताइए कि पहले महिलाओं के खासकर जो हमारी गरीब मातृशक्ति थी, गरीब माताएं बहनें थी, उनके बैंक में खाते थे क्या? पहले नहीं होते थे ना, पहले बैंक में खाते होते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने से पहले बैंकों में खाते नहीं होते थे। इस कारण वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थे, बहुत सारे काम नहीं कर सकते। डीबीटी का जो पैसा आना सीधे सीधे उनके खाते में हुआ। पहले वो कमीशन की भेंट चढ़ जाया करता था, बिचौलियों की भेंट चढ़ जाया करता था, उनके हाथ मार दिए जाते थे। हमारी बहनों की जो एक परेशानी थी, इस परेशानी को अगर किसी ने समझा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में यानी कि 2014 से लेकर अब तक 23 करोड़ महिलाओं को जन-धन खातों के जरिए बैंकों से जोड़ने का काम हुआ है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके सशक्तिकरण का काम किया है और लगातार मातृशक्ति भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने जो भी काम अपने हाथ में लिया है उसे पूरा किए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठती है और परिश्रम और मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। जिस भी राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो उस राष्ट्र का वर्तमान ही नहीं बल्कि उसका भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंत्र लिया, उस मंत्र को पूरे उत्तराखंड की भांति यहाँ की बहनों ने भी आत्मसात किया है। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं वो नए भारत की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आज गाँव में हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय, बिजली गैस कनेक्शन, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं अनेक अनेक योजनाओं के माध्यम से आज हमारी मातृशक्ति के उत्थान का काम हो रहा है, उनको सुविधा और सहायता पहुंचाने का काम हो रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी
प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। आज देश भर में जो स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने का काम प्रारंभ हुआ, हमारी मातृशक्ति महिलाएं उससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, अपने सशक्तिकरण का काम कर रही हैं। उत्तराखंड में भी हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम किया है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारी माताएं बहनें जिन उत्पादों को बना रही हैं, जिन उत्पादों का वो निर्माण कर रही हैं, वो उत्पाद कई बार बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनियां, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे करने का काम कर रही है, यानी उनको भी पीछे करने का काम कर रही है। मैं अपनी मातृशक्ति का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वो इस परिश्रम से, इतनी सादगी से, इतने प्रयासों से वो काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भी अपने प्रदेश में जो हमारी महिला शक्ति है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक लाकर मातृशक्ति के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, जो भूतपूर्व भविष्य में देश के आजाद भारत के इतिहास में हमने भी उससे पहले हमारे भरत चौधरी जी हैं, दीदी शैला रानी रावत जी हैं, विधानसभा में है मेरे साथ। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर 30% का क्षैतिज आरक्षण विधेयक लाकर सुनिश्चित कर दिया कि उत्तराखंड की मातृशक्ति को हर क्षेत्र में नौकरियों में 30% का आरक्षण मिलेगा। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक निधाई योजना, नंदा गवा मातृवंदना योजना और महिला पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को महंगा गैस न खरीदना पड़े, इसके लिए हमने वर्ष में 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क रिफिल करने की योजना भी प्रदेश में लागू की है और 1,82,000 परिवारों को हम 1 साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर बिना किसी शुल्क के देने का काम कर रहे हैं। मैंने जब से आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, दायित्व संभाला है, मेरा ये प्रयास रहा है कि प्रदेश की जनता के हितों के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं बिना देरी के उठाए जाए, बिना रुके उठाए जाए, बिना किसी हिचक के उठाया जाए, बिना किसी शंका और संदेह के उठाया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि हम सच्ची नीयत से, अच्छी नीयत से, साफ नीयत से इन कदमों को उठा रहे हैं और जो भी कदम उठा रहे हैं वो प्रदेश की जनता के हित में उठा रहे हैं, हमारे प्रदेश की जनता को आगे लाने के लिए उठा रहे हैं। हमने जहां एक और प्रदेश के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, आप सबको पता है हमारे बच्चों को कितनी परेशानियां होती थी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नकल के कारण से पीछे हो जाना पड़ता था। हमने नकल का अध्यादेश लागू किया, वहीं धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने सख्त कानून बनाया, क्योंकि देवभूमि के अंदर धर्मांतरण महापाप है। और तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप लाइव सुन रहे थे और बात करेंगे खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित स्टेट हैंडलूम एक्सपो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर सीएम ने एक्सपो में लगी विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। सीएम धामी ने कहा कि स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि इसका स्वरूप जहां एक और मेले जैसा है, वहीं यह व्यापारिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रहे युवाओं और महिलाओं को अपने कार्य का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जो आयोजन होता है ये हर वर्ष हम लोग आयोजित करते हैं। कोविड के काल में शायद नहीं हो पाया था ये, और इसकी सबसे खूबसूरती ये है कि इसकी पब्लिक से भी काफ़ी डिमांड रहती है। आप लोग देखिएगा, आज से इसका शुभारंभ हुआ है और कल से यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं रहेगी। लोग बहुत ही आकर्षित होकर आते हैं, क्योंकि इसमें न केवल उत्तराखंड के हमारे 13 जनपदों का, बल्कि कंट्री के आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रदेशों के भी यहाँ पर लगे हुए हैं स्टॉल।
तो लोग आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। इससे दो मुख्य चीज़ें हमारी निकल कर आती हैं। एक तो एक कल्चरल आदान प्रदान जो होता है, हम वहाँ की कल्चर को समझते हैं, वहाँ की किस प्रकार का वहाँ पर दस्तकारी शिल्पकारी पनप रही है, और एक हमारे जो प्रदेश के 13 जिलों के उत्पाद हैं उनको भी एक नेशनल मार्केट मिलती है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।